खुशामदीद उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखने आए हैं और उन लोगों के लिए जो कि जानते हैं कि सी सेक्शन वाली माएँ असल में माएँ होती ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वो दर्द तो कभी सहा ही नहीं। खुद तो उन्होंने कभी सी सेक्शन करवाया नहीं, पर वो जानती सब हैं। इस वीडियो में मैं उन औरतों के बारे में बात करने वाला हूं जो सी सेक्शन के प्रोसेस से गुजरी और जो सी सेक्शन के प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिनको ये ताने मिले कि तुमको तो पता ही नहीं कि माँ का दर्द क्या होता है। तो इस वीडियो को अपने खावंद को जरूर शेयर करना और उन औरतों के साथ भी शेयर करना जो ये समझती हैं कि सी सेक्शन वाली माएँ हकीकतन माएँ होती ही नहीं हैं। उस दर्द के बारे में तो उस औरत से पूछा जाए जो जिंदगी भर का दर्द अपनी कमर में लेकर बैठी है, उस ऐसे दर्दनाक प्रोसीजर की जो कि कुछ लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। और साथ में मैं उन सुपर हीरो हस्बैंड्स के ऊपर भी बात करूंगा जो सपोर्ट में तो बहुत ज्यादा आगे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाने की हद तक। तो बैठे रहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रियल दर्द डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सी सेक्शन के ऊपर। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि आखिर सी सेक्शन होता क्या है, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी समझने के लिए आसान हो। सी सेक्शन यानी सिजेरियन सेक्शन, ये एक मेजर एब्डोमिनल ऑपरेशन होता है। इसमें डॉक्टर औरत के पेट की 7 लेयर्स काटता है, 1 या 2 नहीं, टोटल 7 लेयर्स। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। ये 7 लेयर होती हैं स्किन, फैट टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मसल लेयर, पेट के अंदर की झिल्ली, यूट्रस जिसे आप बच्चादान कहते हैं, और एमनियोटिक सैक जिसे हम बेबी का घर कहते हैं। 7 लेयर्स काट के डॉक्टर ने बच्चा निकाला और फिर दोबारा 7 लेयर स्टिच कर दी। हाँ भाई, ये तो छोटी सी बात है। गजब बेइज्जती है। जिन लोगों को पता नहीं वो तो ये समझते हैं कि एपिड्यूरल लगने के बाद तो दर्द ही नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपको बताता हूँ, एपिड्यूरल एक ऐसी चीज है जिसका जिंदगी भर तक दर्द होता है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि एपिड्यूरल आखिर होता क्या है। लोगों के गुमान में ये होता है कि एपिड्यूरल यानी कि इंजेक्शन बस लगता है, माँ सो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। कितनी प्यारी दुनिया है ना आपकी। एपिड्यूरल एक स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है जो कि कमर के निचले हिस्से में दिया जाता है। स्पाइन के अंदर एक स्पेस होता है जिसे एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है, और ये इंजेक्शन कुछ ऐसा होता है। औरत को बोला जाता है बिल्कुल सीधी बैठो, हिलना मत, कान खोल के सुनो, हिलना मत। और वो औरत जो ऑलरेडी लेबर पेन में है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जो दर्द से कांप रही है, उसे एक बड़े सुई के सामने सीधा बैठना है। अब वो पार्ट जो कि बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जाता, जो कि जिंदगी भर का तोहफा होता है। बहुत सारी माओं ने रिपोर्ट किया कि उन्हें कमर में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है। बहुत सी माओं की तो नर्व डैमेज तक हो जाती हैं। टिंगलिंग, नमनेस, हाइपोटेंशन और इंजेक्शन की साइट पे पेन महीनों तक रहता है। तो जब कोई औरत ये कंप्लेन करती है कि मेरी कमर में दर्द रहता है, तो हमारे सो कॉल्ड सपोर्टिव हस्बैंड्स तो ये कहते हैं, अरे छोड़ो, सबको होता है, रोज का ड्रामा बंद करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब अगर बात करें कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में होता क्या है, सबसे पहले तो औरत को कैथेटर लगा दिया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताऊं, कैथेटर एक ट्यूब होती है जो कि डायरेक्ट आपके ब्लैडर में जाती है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ब्लैडर को खाली रखना होता है। ये सफर औरत को खुद अकेले तय करना पड़ता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हस्बैंड अलाउ नहीं होते और इनिशियल स्टेज पे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते। कुछ हस्बैंड्स तो डर के ही भाग जाते हैं कि हमसे देखा नहीं जाएगा, और वो शेर की बच्ची अकेली उस ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ डॉक्टर्स के साथ इस बात की तैयारी कर रही होती है कि अभी उसके पेट में चीरा लगने वाला है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ये कोई छोटी सी बात है? कुछ औरतों को सर्जरी के दौरान पैनिक अटैक्स तक आते हैं, कुछ को वॉमिटिंग आती है और कुछ को तो शिवरिंग भी होती है। पूरे वक्त वो कांपती रहती हैं, और इन सारी चीजों के बावजूद वो एंड में सिर्फ एक सवाल पूछती हैं, मेरा बच्चा कैसा है? बट हमारी सोसाइटी में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि
इन माओं को, ऑपरेशन वाली माओं को तो असल दर्द के बारे में मालूम ही नहीं। पर अभी तो असल इम्तिहान बाकी है। इन सारी चीजों से निपटने के बाद फेज आता है रिकवरी का। पहले 24 से 48 घंटे तक कैथेटर लगा रहता है। औरत हिल नहीं सकती, खुद उठ नहीं सकती, और जो बच्चा, जो इंसान उसने अभी थोड़ी देर पहले ही जना है, उसको अपनी गोद में उठा भी नहीं सकती, दूसरों की मोहताज होती है। और इसी दौरान पीछे से किसी औरत की आवाज आती है, अरे नॉर्मल डिलीवरी में तो माएं उठ जाती हैं, अपने काम सारे खुद करती हैं। ये बात बिल्कुल भी भूलने वाली नहीं कि ऑपरेशन के दौरान उस माँ के पेट के 7 लेयर्स काटी और फिर उसको स्टिच किया गया। उसके बाद नर्स कहती है कि आपको अब बिस्तर से उठना पड़ेगा, अगर आप नहीं उठी तो आपके क्लॉट बन सकता है। 6 हफ्ते तक ड्राइविंग नहीं कर सकती, सीधा नहीं बैठ सकती, हंसना, छींकना, खांसना, यहाँ तक कि बच्चा उठाना। और इस पूरे टाइम में घर में काम भी होगा, बच्चा भी संभालना होगा, मेहमान भी आते रहेंगे, और कोई पूछेगा कि अभी तक ठीक नहीं हुई, सी सेक्शन ही तो था। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ताना सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मजा आएगा ना। डेडिकेटेड टू सोसाइटी के अनपेड गायनेकोलॉजिस्ट। कुछ लोगों को ये सुनना पड़ता है कि असली दर्द तो नॉर्मल डिलीवरी में होता है, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ होगा, बट हम ये बता रहे हैं कि असल दर्द तो नॉर्मल डिलीवरी में ही होता है। सोसाइटी लेबर पेन को, नॉर्मल डिलीवरी को रिस्पेक्ट देती है। आई मीन यहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट कहाँ से आ गया? मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्मल डिलीवरी और दूसरी तरफ सी सेक्शन, जिसके अंदर एपिड्यूरल, मेजर सर्जरी, 7 लेयर काटना, कैथेटर लगाना, जिंदगी भर का दर्द। अरे भाई, लोगों ने तो कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है, टूर्नामेंट बना के रख दिया है। और सीधी बात, क्या आपने दोनों चीजें एक्सपीरियंस करी हैं? नहीं ना, तो अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है? और कुछ लोगों ने तो दकियानूसी बातों में टॉप करके रखा है। माँ बन के मजा नहीं आया होगा ना, क्योंकि नॉर्मल नहीं हुआ। औरत के पेट में चीरा लगा है, एक इंसान बाहर आया है, और तुम उससे बोल रही हो कि मजा नहीं आया। मजा आया। कुछ लोग तो ताना ये भी देते हैं कि ये एपिड्यूरल का रास्ता तो तूने खुद चूज किया होगा, क्योंकि बच्चा इसमें आसानी से बाहर आ जाता है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, सी सेक्शन कोई चॉइस नहीं होती है। 99% सी सेक्शन इमरजेंसी केसेस में किया जाता है। और ये ताना तो मेरा ख्याल है सबने ही सुना होगा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है आखिर तुम्हें ठीक होने में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बात अगर यहाँ पर हस्बैंड्स की जाए तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं। एक वो जो सपोर्ट करते हैं, और दूसरे वो जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करते हैं। तो सपोर्टिव हस्बैंड कौन होता है? सपोर्टिव हस्बैंड हॉस्पिटल में साथ होता है, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान अगर अलाउड हो तो, और सर्जरी के बाद भी। सिर्फ और सिर्फ पहला हफ्ता ही नहीं, बल्कि तब तक घर संभालता है जब तक के जरूरत हो। रात को बार बार उठता है ताकि औरत को ना उठना पड़े। ठीक हो जाओ फिर सब कर लेना नहीं बोलता, बल्कि पूछता है कि मुझे बताओ क्या करना है। पूरे खानदान वालों को हैंडल करता है, फेस देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है। सी सेक्शन के बाद बहुत सारी माएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। बीवी की बात करता है रिस्पेक्ट से, जब कोई उसको ताना देता है तो वहाँ वो उसके लिए खड़ा होता है। और ये काम कोई मुश्किल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंसानियत है। और अब अगर हम बात करें कैटेगरी बी की, इसका माइंडसेट होता है तो भाई मैं क्या करूं? कुछ हस्बैंड कहते हैं ये तो माओं का काम होता है। भाई देखो, आपने तो बच्चा पैदा किया नहीं, ऑपरेशन से आप गुजरे नहीं, रिकवरी आप नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या पता? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कुछ हजरात तो ये भी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने तो सब कुछ खुद किया था, तुम क्यों नहीं कर सकती? अरे आपकी माँ की आपकी माँ ने जो सहा वो भी गलत था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और अगर आपकी माँ ये चाहती तो आपकी बीवी ये ना सहती। बातें तो ये भी सुनने को मिलती हैं कि मैं मर्द हूँ, मैं इमोशनली नहीं समझ सकता। आई एम सॉरी बाबू। भाई मर्द हो तो क्या हुआ, सीने में दिल तो है। मर्द को औरत की स्ट्रेंथ बनाया गया है, और स्ट्रेंथ का मतलब साथ खड़े रहना है जब मुश्किल हालात आ जाएं। इमोशनली सपोर्ट मर्दानगी कहीं से भी कम नहीं कर देती। बहुत सारे मर्दों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता। गजब बेइज्जती है।
बहुत सारे मर्दों को तो ये इनसिक्योरिटी होती है कि मैंने अगर अपनी बीवी की ज़्यादा केयर कर दी या फिर उसके छोटे मोटे कामों में मदद करवा दी तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, जब 80 साल के हो जाओगे और पीछे पलट के देखोगे तो क्या सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे या मैं जिंदगी भर एक अच्छा हस्बैंड रहा। अब मैं सीधी बात करता हूँ, वो माएँ जो इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, आपने सी सेक्शन करवाया, आपने सर्जरी में अंदर अकेले लेट कर बहादुरी दिखाई, आपने एपिड्यूरल का दर्द बर्दाश्त किया, जो 7 लेयर काटी गई आपकी पेट की उसका भी दर्द बर्दाश्त किया, आप रिकवरी फेज से भी गुजरी और एंड में आपने ताने भी सुने। किसी के भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, किसी के ताने सुनने की भी कोई जरूरत नहीं, किसी के अप्रूवल डिसअप्रूवल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और रहेगा। और अगर कोई ये कहे कि आपको असली दर्द का नहीं पता तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो इस दर्द से गुजरी, और साथ में उन सपोर्टिव हस्बैंड को, नॉन सपोर्टिव हस्बैंड को मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा ताना सुनने को मिला। अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू।